हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई और बहन के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन को सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भाई बहन के रिश्तों की मिठास झलकती है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त यानी कल मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर एक खास राखी बांधती हैं जो सुरक्षा का प्रतीक होती हैं। राखी बांधने के बाद बहनें भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त यानी आज दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 9 अगस्त यानी कल दोपहर 1:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त 2025 शनिवार यानी कल ही मनाया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन यानी 9 अगस्त को राखी बांधने का मुहूर्त सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक रहेगा, जिसकी अवधि 7 घंटे 37 मिनट की रहेगी। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं, इसको लेकर बहुत सी पौराणिक कहानियाँ प्रचलित हैं। रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसको लेकर कई सारी कहानियाँ बताई गई हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि रक्षाबंधन से जुड़ी पौराणिक कथाएं। कहीं बताया गया है कि रक्षाबंधन का आरंभ सतयुग में हुआ था, तो कहीं बताया गया कि रक्षाबंधन का आरंभ माता लक्ष्मी और महाराजा बलि ने किया था। आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी प्रचलित कथाएं। रक्षाबंधन का संबंध श्रवण कुमार से हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले इस त्यौहार को लेकर कई मान्यताएं हैं। कहीं कहीं इसे गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि यह त्यौहार महाराजा दशरथ के हाथों श्रवण कुमार की मृत्यु से भी जुड़ा है। इसलिए मानते हैं कि यह रक्षासूत्र सबसे पहले गणेश जी को अर्पित करना चाहिए और फिर श्रवण कुमार के नाम से एक राखी अलग निकाल देनी चाहिए, जिससे आप प्राणदायक वृक्षों को भी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन का संबंध कृष्ण द्रौपदी से महाभारत की कथा से भी जुड़ी है। युद्ध में पांडवों की जीत को सुनिश्चित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने का सुझाव दिया था। वहीं अभिमन्यु युद्ध में विजयी हों, इसके लिए उनकी दादी माता कुंती ने भी उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांधकर भेजा था। वहीं द्रौपदी ने भी उनकी लाज बचाने वाले अपने सखा और भाई कृष्ण को भी राखी बांधी थी। इस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि थी। रक्षाबंधन का संबंध इंद्र से भी है। पौराणिक कथाओं में पति पत्नी के बीच भी राखी का त्यौहार मनाने की परंपरा का वर्णन मिलता है। एक बार देवराज इंद्र और दानव के बीच में भीषण युद्ध था, तो दानव की हार होने लगी थी। तब देवराज की पत्नी सुचि ने गुरु बृहस्पति के कहने पर देवराज इंद्र की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा था। तब जाकर समस्त देवताओं के प्राण बच पाए थे। रक्षाबंधन का संबंध माता लक्ष्मी और राजा बलि से। एक बार देवी लक्ष्मी ने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गईं और बोली, आपके पास तो साक्षात भगवान हैं और मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वो हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चतुर्मास के रूप में जाने जाते हैं और देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होते हैं। रक्षाबंधन का संबंध बादशाह हुमायूं से। हुमायूं ने कर्णावती को बहन का दर्जा देकर उनकी जान बचाई थी।
मध्यकाल में राजपूत और मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णवती चित्तौड़ के राजा की विधवा थीं। रानी कर्णवती को जब बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की खबर मिली तो वो घबरा गईं। कर्णवती बहादुर शाह से युद्ध कर पाने में सक्षम नहीं थीं, लिहाजा उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी। तब हुमायूं ने राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह के खिलाफ युद्ध लड़ा। हुमायूं उस समय बंगाल पर चढ़ाई करने जा रहे थे, लेकिन राखी की लाज रखते हुए वह रानी कर्णवती और मेवाड़ की रक्षा के लिए अपने अभियान को बीच में ही छोड़कर आ गए। एक बार फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।